डॉक्टर के यहाँ पे भीड़ लगी पड़ी है उन लोगों की जिनके टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं, जिनको सोर थ्रोट हो रहे हैं, जिनको कोल्ड है और जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो हर साल जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है लोगों के अंदर ये परेशानियां दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। और इसका कारण क्या है आप सभी जानते हैं कि जैसे ही बरसात खत्म होती है फिर अक्टूबर का महीना लगता है, एकदम से दिल्ली जो है गैस चैम्बर बननी शुरू हो जाती है। और उसके पीछे कारण क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, खाली एक ही फैक्टर नहीं है। लेकिन अब तो दिल्ली में रहने में इतनी दिक्कत होने लगी है इस महीने में, जिनको सांस की प्रॉब्लम है, जिनके घर में बूढ़े हैं, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। अब आप ये सोचिए कि हमारे लंग्स की क्या हालत हो रही होगी। सड़क पे डस्ट ही डस्ट है, सड़क पे स्मोक ही स्मोक है। आप ड्राइव कर रहे हो, टू व्हीलर में जा रहे हो, आंखों में इतनी इरिटेशन हो रही है, आंखें धो रहे हैं हम बार बार, लेकिन उसके बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसा लगने लगा है कि अक्टूबर का महीना लगते ही दिल्ली वालों का जीना हराम हो जाता। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ब्लेम गेम करना शुरू कर देती है। कहीं बैन लगा देंगे पटाखों के ऊपर, कहीं कुछ करेंगे, कभी कहीं इवन ऑड करेंगे, कभी कुछ करेंगे। लेकिन इतने साल हो गए, आप लोगों ने भी देखा होगा कितने साल हो गए इस चीज को ही। हर साल अक्टूबर के महीने से ये शुरुआत होती है और ये 2 अक्टूबर और नवंबर का ये जो 2 महीने ये तो काटने ही भारी हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं निकालती। जैसे ये महीने खत्म होते हैं, जैसे ही गर्मी आती है, हवा चलने लगती है, सारा पॉल्यूशन गायब हो जाता है, पराली वराली जलनी बंद हो जाती है, उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो जाते हैं, लोग भी भूल भाल जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो निकालना चाहिए ना इस चीज का। गवर्नमेंट क्या करती है, अब अक्टूबर आ गया जी, चलो जी दिवाली आएगी, पटाखों पे बैन लगा देंगे, अब पराली जलाने पे बैन लगा हुआ है। लेकिन आप ये बताइए कि बैन लगाने के बावजूद भी क्या पराली जल्दी रुक गई है, पराली का धुआं आना रुक गया है, या फिर पटाखे जलने रुक गए हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि इससे क्या होता है कि जैसे बैन लगाया भी जाता है, जैसे दिवाली के ऊपर पटाखों में बैन लगाते हैं, तो इससे लोगों की भावनाएं भी जो होती हैं वो हर्ट होती हैं। लोगों को बुरा लगता है कि एक त्योहार आता है साल में, उसमें भी पटाखों के ऊपर बैन लगा दिया गया। तो मेरा ये सोचना है, अब पता नहीं आप लोगों का क्या सोचना है, लेकिन मेरा ये मानना है पब्लिक को खुद ही अवेयर होना चाहिए इस चीज के लिए। क्योंकि ये सबको पता है, आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा कि बैन लगने के बावजूद भी खूब पटाखे चलते हैं। जिसे पटाखे चलाने हैं उसको पटाखे चलाने हैं, चाहे आप दिल्ली में पटाखों की सेल बंद कर दो, दुकानें बंद कर दो, कुछ भी बंद कर दो, फिर भी कहीं ना कहीं से पटाखे ले ही आएंगे। एनसीआर में तो मिलते ही है ना पटाखे, तो कहीं ना कहीं से ले ही आएंगे। एक चीज और है कि जिस चीज के लिए रोका जाए इंसान उस चीज को जरूर करता है। या तो आपके कानून इतने सख्त हैं कि हाँ जी आपने बैन लगा दिया। अभी मैं रिसेंटली न्यूज में पढ़ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल टीम्स बनाई थी जो कि इस चीज पे चेक रखेगी कि पटाखे नहीं चलाए जा रहे हैं, या कोई पटाखे चलाए उसके खिलाफ एक्शन रहेगा, तो और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो आप खुद देखिए आपके इलाके में या आपकी कॉलोनी में ऐसा कौन बंदा है जो चेक करने आए कि हाँ जी यहाँ पे पटाखे चल रहे हैं या नहीं चल रहे। दूर दूर तक कोई ऐसी कोई टीम नहीं आई है। तो या तो आप कोई कानून बना रहे हो, बैन लगा रहे हो, तो आपको लॉ एंड एनफोर्समेंट इतना सटीक होना चाहिए कि उस पर अमल सब करे। और अगर आपको लग रहा है कि उससे भी कुछ नहीं हो रहा तो फिर बैन लगाने का कोई फायदा नहीं है। लोगों को खुद अवेयर होना चाहिए इस चीज का। जब लोगों को दिखेगा कि हाँ जी उनके घर में बूढ़े बीमार हो रहे हैं धुएं से, या बच्चे बीमार हो रहे हैं धुएं से, तो लोगों के अंदर खुद जागरूकता फैलेगी कि हाँ क्या चीज फायदेमंद है और क्या चीज नुकसानदेह है। फिर मैं ये चीज बोलूंगा कि खाली पटाखों से ही थोड़ी पॉल्यूशन हो रहा है दिल्ली के अंदर। पॉल्यूशन तो हमेशा ही दिल्ली में इतना हाई रहता है, लेकिन ये सीजन क्या होता है, इस सीजन के अंदर अभी आप खुद देखिए, मैं अगस्त के महीने में आउट ऑफ इंडिया था और जिस जगह मैं गया हुआ था वहां का AQI, मैं लगभग वहां पे 1 महीना रहा, वहां का AQI जो था वो कभी भी मैंने 30 से ऊपर नहीं जाते हुए देखा। आप यकीन करेंगे 30, हम दिल्ली जैसी जगह में हम इमेजिन कर सकते हैं AQI 20, 25 ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं दिल्ली जैसी जगह में। लेकिन वहां पे इतनी फ्रेश एयर थी, कोई किसी तरीके की मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही थी सांस लेने में। लेकिन जैसे ही मैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक में दिल्ली वापस आया हूं, अभी तक मैं दवाई ही खा रहा हूं, एंटीबायोटिक्स ले रहा हूं मैं, क्यों मेरे टॉन्सिलाइटिस हो गया, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और जुकाम तो कंटिन्यूसली बनाए हुआ है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं कहा 25 AQI और कहा जैसे दिल्ली पहुंचा यहाँ पे
300 के आसपास AQI पहुंच रहा है, जबकि तब तक दिवाली नहीं हुई थी, दशहरा भी नहीं हुआ था। 4 अक्टूबर में इंडिया आ गया था। पटाखे बटाखे कोई कहीं दूर दूर तक कोई वो भी नहीं था जिक्र, लेकिन फिर भी इतना पॉल्यूशन बढ़ा हुआ था क्योंकि फैक्टर्स बहुत सारे हैं। इन दिनों क्या होता है कि एक तो हवा जो होती है वो स्लो हो जाती है। अब की बार दिवाली पे ये बहुत अच्छा रहा कि हवा चल रही थी, तो हवा की वजह से जो भी धुआं रहा वो उड़ गया। नहीं तो हर साल दिवाली के अगले दिन तो इतना पॉल्यूशन हो जाता है कि सांस लेने में बहुत दिक्कत हो जाती है। अब आप ये सोचिए कि मेरी एज, मैं दिल्ली की पैदाइश हूँ और मेरी एज 43 हो गई है इस साल, तो 43 साल मुझे दिल्ली में रहते हुए हो गए हैं और 43 साल से मुझे यहाँ के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब हम छोटे थे तब इतना पॉल्यूशन नहीं था। अब फैक्टर्स के ऊपर आते हैं कि आखिर क्या खाली पटाखे या पराली ही फैक्टर्स हैं दिल्ली के पॉल्यूशन का? नहीं, मेरे हिसाब से बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप भी मुझे सजेस्ट करिएगा कमेंट करके कि और क्या फैक्टर्स हैं और उनको कैसे रोका जा सके। मेरे हिसाब से जो फैक्टर्स हैं, सबसे पहली चीज क्या, हमारे बचपन में तब भी खूब पटाखे चलते थे और पराली तो शुरू से चलती है। ये कोई किसान, ये कोई नई टेक्निक तो लेकर आए नहीं, ये तो ओल्ड टेक्निक है। तो पराली तब भी जला करती थी और इनफैक्ट उस टाइम में तो लोगों के घर में कोयले की अंगीठी जला करती थी, लोग लकड़ी पे खाना बनाया करते थे। ये मैं 80s की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम, और जो हलवाई हुआ करते थे, चाय वाले हुआ करते थे, हर एक जगह कोयले की भट्टी जला करती थी, उपले जला करते थे, लकड़ियां जला करती थी, तंदूर लगे होते थे तो वहां उसमें लकड़ियों का उपयोग होता था। उसके बावजूद भी इतना पोल्यूशन नहीं होता था। ट्रेन थी वो भी कोयले वाली थी, यहाँ तक कि राजघाट पे जो पावर हाउस था वो भी था, वो कोयले से ही चलता था। उसके बावजूद भी इतना पोल्यूशन नहीं था। तो कारण क्या था? कारण ये था कि हमारे बचपन में एक तो इतने व्हीकल्स नहीं थे। अब देखिए दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ गए हैं, CNG भी आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो 2 व्हीलर्स हैं वो तो CNG पे नहीं है ना। और इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 व्हीलर में अभी कुछ 1-2 साल से ज्यादा चलने शुरू हुए हैं कोविड के बाद से, नहीं तो सारे व्हीकल्स जो है वो पेट्रोल पे ही है। और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा व्हीकल्स हैं 2 व्हीलर्स दिल्ली के अंदर, तो उनका धुआं भी निकलता है। एक फैक्टर तो यही हो गया। दूसरी चीज जो हमारे बचपन से चेंज आया है वो यह है कि हमारे बचपन में अधिकतर दिल्ली में जितने भी एरियाज थे, लोकल एरियाज, उनमें सब में जो मकान होते थे 1 या 2 फ्लोर के होते थे ज्यादा। तो उसकी वजह से क्या होता था कि धुआं रुक नहीं पाता था क्योंकि हवा चलती रहती थी। अब क्या है, बिल्डिंगें ऊंची, जब से बिल्डर फ्लैट्स वाला सिस्टम आया है तब से 3-3, 4-4, 5-5 फ्लोर की बिल्डिंग्स बनने लग गई हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हवा को मूव करने की जगह नहीं मिल पाती है और उसकी वजह से जो धुआं होता है, जब हवा नहीं चलेगी तो धुआं तो जमा रहेगा। दूसरी चीज क्या होती है, अक्टूबर के महीने में थोड़ा मौसम के अंदर बदलाव आने लगता है, टेम्परेचर डाउन जाने लगता है। और जब टेम्परेचर डाउन होता है तो हवा थोड़ी कूल होती है और जो ठंडी हवा होती है वो हैवी होती है। इस वजह से क्या होता है, जो स्मोक हम सब पढ़ते हैं, स्मोक क्या होता है, फॉग के साथ जो स्मोक का कॉम्बिनेशन होता है वो स्मोक बना देता है। क्यों? क्योंकि हवा डेंस हो जाती है और वो नीचे बैठी रहती है। आप मैदानी इलाकों में कभी जाके देखिएगा, वहां क्या होगा कि सड़क पर अलग ही मैदान में धुआं सा दिखाई देगा, फॉग नहीं दिखेगा, वो धुआं अलग ही हैवी सा अलग दिखाई देगा। तो ये चीज भी पहले से चेंज है कि जब बिल्डिंग इतनी ऊंची ऊंची हो गई तो हवा को जार नहीं मिलता कहीं, तो उस वजह से क्या होता है, उस वजह से भी धुआं जो है, दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है, धुआं निकलने की जगह ही नहीं बचती। एक तो हवा चल नहीं रही है, ऊपर जो हल्की फुल्की हवा चल रही है वो भी धुएं को नहीं निकाल पा रही बिल्डिंगों की वजह से। तीसरा फैक्टर कि व्हीकल्स इतने सारे हो गए हैं, उनका धुआं भी कहीं जाएगा। चलिए आपने ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को बैन कर देते हैं, उस टाइम में आप इवन आउट कर देते हैं, लेकिन कितनों को रोक लोगे? पॉपुलेशन कितनी है दिल्ली की? आप सबसे ज्यादा AQI आनंद विहार के पास होता है। क्यों? क्योंकि आनंद विहार वाला इलाका उधर यूपी लग जाती है और वहां पे आनंद विहार का बस डिपो भी है, जिसपे सारी बसेस जो होती है वो सारी डीजल वाली बस है, वहां पे कोई CNG बस नहीं है। तो सबसे ज्यादा AQI उधर का लगता है और बिल्कुल दिल्ली से, विवेक विहार से लगा हुआ है ये एरिया। तो सारा पॉल्यूशन जो है, कोई हवा के लिए तो कोई इतनी पॉल्यूशन के लिए तो है नहीं कि विवेक विहार से बहुत दूर है, कितना देर लगता है धुएं को वहां पे आने में। तो एक फैक्टर ये भी है। दूसरी चीज क्या होती है कि त्योहार का टाइम आता है तो घरों में सफाई भी होती है और कंस्ट्रक्शन भी दिल्ली में बहुत अच्छे से हो रही है, तो सारे में धूल मिट्टी भी बहुत रहती है। तो एक तो स्मोक, ऊपर से धूल मिट्टी, तो इसकी वजह से जिन लोगों को अस्थमा की दिक्कत है या सांस की ब्रोंकाइटिस की दिक्कत है, सांस की दिक्कत है, उन लोगों के लिए तो बिल्कुल ही
दूभर हो जाता है दिल्ली में रहना। मैं अभी कुछ दिन पहले देख रहा था न्यूज़ चैनल पे, तो उसमें दिखा रहे थे कुछ फैमिलीज ऐसी हैं कि जैसे ही अक्टूबर का महीना लगता है वो 2-3 महीने के लिए दिल्ली छोड़ के कहीं मसूरी वगैरह कहीं चले जाते हैं या दूसरी दिल्ली से दूर चले जाते हैं, क्योंकि उनके घर में बच्चे हैं जो अस्थमैटिक हो चुके हैं और उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। अब आप ये सोचिए कि जो छोटे बच्चे हैं जो अभी पैदा हुए हैं उनके लंग्स कैसे, उनके फेफड़े का क्या हाल होगा यहाँ की हवा में रहकर। और खाली हवा ही नहीं, हम हवा के लिए, पराली के लिए, पटाखों के लिए औरों को दोष देते हैं। अब आप ये देखिए पानी कौन सा साफ आ रहा है। दिल्ली में कितनी महंगी जगह है दिल्ली रहने के लिए हिसाब से, और उसके बावजूद भी पानी देखिए, पानी इतना गंदा आ रहा है कि लोगों को बाजार से खरीद के मिनरल वाटर पीना पड़ रहा है, आरओ लगवाने पड़ रहे हैं। खासतौर से गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बेसिक एमिनिटीज हैं उसके ऊपर तो ध्यान रहे वो, कि पानी तो कम से कम साफ आना चाहिए। अगर टैप वाटर दे रहे हैं या तो बिल्कुल ही कहते हैं कि नहीं है, पीने लायक पानी है ही नहीं है। अब क्या होता है, पानी एकदम से ही आप भर रहे हैं, हम पी रहे हैं नल का पानी, और एकदम से उसमें इतना गंदा पानी आ गया, हमारी वाटर टैंक में ही वही पानी भर गया। जिसे नहीं पता वो पी रहे हैं, उसे पी के भी बीमार हो रहे हैं। तो ये तो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो गया ना। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इस चीज को लेकर कोई ठोस कदम उठाए और कुछ ऐसा फूल प्रूफ प्लान बनाए, क्योंकि दूसरे पे दोष लगाने से कोई फायदा नहीं कि हरियाणा वाले नहीं बंद करते पराली जलाना, पंजाब वाले नहीं बंद करते, और लोग पटाखे चलाते हैं उससे हो जाता है, या फिर व्हीकल इतने हैं। तो फिर आपको कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए इस पे कंट्रोल करने के लिए, ताकि हर साल यही दिक्कत ना हो और हम दिल्ली की हवा में चैन से सांस ले सकें। अब जो संपन्न लोग हैं वो तो दिल्ली छोड़ के 2-3 महीने के लिए जा सकते हैं, लेकिन जो लोग जिनका काम धंधा दिल्ली में है, जो लोग बेचारे छोटे मोटे काम धंधे करते हैं, या जो ऑफिस जिनके दिल्ली में, जिनकी शॉप्स दिल्ली में, जिनका बिजनेस दिल्ली में, वो तो अपना काम धंधा घर बार छोड़ के दिल्ली से भाग नहीं सकते ना। तो उनको तो यहाँ पे हर हालत में रहना ही है। लेकिन कितनी, आप खुद सोच के देखिए कितनी दुविधा है उनके लिए कि इतने पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में उनको रहना पड़ रहा है। दिल्ली में, हमारी दिल्ली में नदी है, यमुना नदी, लेकिन कभी हमें ये फीलिंग नहीं आती कि वो नदी है। उसे देख के कभी ऐसा होता है कि हाँ जी बरसातों में कभी फ्लड आ गया और यमुना भरी हुई दिख गई, तब थोड़ी बहुत फीलिंग आती है कि हाँ जी हमारी दिल्ली में भी कोई नदी है। नहीं तो आप किसी भी टाइम जाइए मेट्रो से, आप कभी ट्रैवल कर रहे हो तो आप देखिए आपको फीलिंग ही नहीं आएगी नदी है भी, वो देखने में नाला ही लगती है। तो उसमें झाग भरा हुआ है या उसमें पानी काला हो रहा है, इस चीज पे कंट्रोल तो गवर्नमेंट ही करिए ना। वैसे गवर्नमेंट इतने एक्शन लेती है कि फैक्ट्रीज के ऊपर इतने एक्शन है कि ये ट्रीट करके भेजो, वो ट्रीट करके पानी जाना चाहिए सीवेज में, लेकिन उसके बावजूद भी कहाँ से झाग आ रहा है पानी के अंदर। अभी मैं पढ़ रहा था थोड़ी दिन पहले कि यमुना का पानी जो है वो सप्लाई में इसलिए देर हो रही है क्योंकि उसमें अमोनिया का कंटेंट इतना है कि वो पीने लायक है ही नहीं। अब ये सोचिए, अमोनिया का कंटेंट अपने आप तो आ नहीं गया, कहीं ना कहीं से कोई फैक्ट्री से या इंडस्ट्रीज से उसके अंदर सीवेज आ रहा होगा, जिसकी वजह से उसमें इतनी अमोनिया, इतने केमिकल्स मिले हुए आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट को सख्त एक्शन करने चाहिए और यमुना की भी सफाई करें, यमुना भी नदी जैसी लगनी चाहिए। हमें भी थोड़ी फीलिंग आए दिल्ली वालों की, हमारे स्टेट में भी कुछ अच्छी सी नदी है जिसे देख के थोड़ी मन को शांति मिले। कुछ भी नहीं, नाले वाली फीलिंग आती है, ट्रेन भी निकलती है उसके ऊपर जब निकलो तो बदबू आती है उसमें से। बाकी जैसी चल रही लाइफ वो तो चल ही रही है। मजबूरी में जीना और अच्छी लाइफ जीने में बहुत फर्क होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेगी और एज ए दिल्ली के नागरिक हमें भी कुछ ना कुछ अपने सजेशन देने चाहिए गवर्नमेंट को। कुछ ऐसी वो होनी चाहिए गवर्नमेंट की कि वहाँ की लोकल पब्लिक से ही बात करे कि क्या दिक्कतें हैं। ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं देखा कि कोई नेता आके बात करता हो कि आपको क्या परेशानी है, क्या है क्या नहीं है। वो तो बस कुछ न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर्स आ जाते हैं जो रिपोर्ट में छाप देते हैं कि हाँ जी यहाँ पानी गंदा आ रहा है या लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। नहीं तो नेताओं को आना चाहिए और उन्हें पूछना चाहिए कि क्या दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करने में मदद करनी चाहिए। तभी हमारी दिल्ली अच्छी हो सकती है, तभी हम चैन से दिल्ली में रह सकते हैं। धन्यवाद।